स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम में। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज फिर होगी चमत्कार के सच की पड़ताल। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। एक बार स्वागत है आपका फिर से। आज की कड़ी में एक ऐसे बाबा की शक्ति की पड़ताल करेंगे जिनका जीवन ही एक रहस्य बना हुआ है और उनके चमत्कार के दावे उससे भी बड़े रहस्य हैं। होगा कैंसर का इलाज, बाबाओं पर क्यों है विश्वास। पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम के तहत कितने ही बाबाओं की सच्चाई सामने आ चुकी है जो सिद्धि या वरदान का दावा करके इलाज का दावा करते हैं। ये बाबा कभी पानी का छिड़काव करते हैं, कभी भभूत और धागा बांधते हैं, फिर लोग बाबा और उनकी क्रियाओं को सच मानते हैं। गोरखपुर के भैरव धाम वाले रितेश्वर महाराज, हर समस्या का समाधान है उनके पास। रोगी आता है, उनके दरबार में मुक्ति पाता है। दिल्ली के बवाना वाले कपिल भगत का दरबार, कैंसर से मुक्ति देने का दावा और हर बीमारी का झाड़ फूंक से कर देते हैं इलाज। छपरा के भगत राज किशोर शाह की चमत्कारिक दुकान, भभूत देकर इलाज का दावा, लेकिन न्यूज नेशन के मंच पर फर्जी सिद्ध हुए बाबा। रायसेन के सुनील सराठे को काल भैरव ने दिए दर्शन, शराब पीकर करते हैं सिद्धि का प्रदर्शन। अपने शब्दों में उलझे बाबा, फर्जी निकला चमत्कार का दावा। न्यूज नेशन के मंच पर पानी से कैंसर के इलाज का पर्दाफाश। स्टूडियो में आकर खुद फंस गए बोतल वाले हरिओम महाराज। पानी में फूंक मारने की क्रिया भक्तों से बड़ा मजाक किया और अब तर्क की कसौटी पर परीक्षा देंगे वाराणसी के साधक संतोष पुजारी। जारी है कैंसर के इलाज वाली दुकानदारी। सिद्धि दिखाएंगे या माफी मांगकर चले जाएंगे, सच आज दिखाएंगे। मंत्र से कैंसर का इलाज बाबा साबित करेंगे आज। सच की पड़ताल में आज एक ऐसे बाबा के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे जिन्हें लेकर दावा है कि 26 वर्षों से वो सिर्फ चाय और चिलम पर जीवित हैं और तो और उन्होंने महादेव समेत कई देवों के दर्शन भी किए हैं। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दावा यह भी है कि बाबा यज्ञ और मंत्र से किसी भी बीमारी और काला जादू का इलाज कर सकते हैं और उनके अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं। अब कौन है ये बाबा, पहले इसे जान लीजिए। कैंसर का करते हैं इलाज, क्या सिद्धि है बाबा के पास। ऑपरेशन पाखंड में सच की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने हैरान करने वाले दावों पर अब तक कई खुलासे किए। कथित बाबा मौलाना, पादरी, पास्टर, बिशप और खुद को प्रॉफिट कहने वालों के चमत्कार का सच क्या है, यह हमने हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर सामने लाया। लेकिन जैसे जैसे खुलासे हुए वैसे वैसे चमत्कार के दावों की संख्या भी बढ़ने लगी। इसी कड़ी में न्यूज नेशन की टीम को वाराणसी के साधक संतोष पुजारी के बारे में पता चला और उनके जीवन के रहस्य से लेकर उनके दावों ने चौंका दिया। सबसे पहले बाबा के बारे में हम आपको बताते हैं। साधक संतोष वाराणसी के 80 घाट पर रामेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हैं। बाबा को लेकर दावा है कि उन्होंने पिछले 26 वर्ष से अन्न ग्रहण नहीं किया। बाबा सिर्फ जड़ी बूटी वाली चाय और चिलम का ही आहार लेते हैं, जबकि उनका पूर्व जीवन एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर सेवा का रहा है। बाबा पूर्व में लैब टेक्नीशियन थे, लेकिन दावा है कि भगवान शिव की कृपा से वो साधक बन गए।
और इस साधना में उन्होंने अपने जीवन के 32 वर्ष गुजार दिए। हालांकि वो एक मंदिर के पुजारी हैं, जहां वो पूजा पाठ, यज्ञ और हवन करते हैं। लेकिन ना तो उनके कोई गुरु हैं, ना ही वो किसी परंपरा के अनुयायी हैं, जबकि वो दावा करते हैं कि उन्होंने हनुमान जी को अपना गुरु मानकर साधना की है। हालांकि इस दावे पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके दूसरे दावे सामने आते हैं तो सब चौंक जाते हैं। दावा है कि साधक संतोष ने बिना किसी भौतिक गुरु के ही साधना की और इस साधना के दौरान उन्हें भगवान शिव और कई देवों के दर्शन हुए। उन्हीं की कृपा से साधक संतोष हर तरह की बीमारी का इलाज मंत्र और यज्ञ से करते हैं। खास तौर पर साधक संतोष कैंसर का यज्ञ की भाभूत से इलाज का दावा करते हैं। वहीं आईसीयू में भर्ती लोगों को भी बाबा ने ठीक करने का दावा किया। अब खास बात यह है कि साधक संतोष पुजारी के पास ना तो साधना का प्रमाण है, ना ही सिद्धि या वरदान का कोई प्रमाण है। बावजूद इसके उनके दरबार में विश्व से भक्तों के आने का दावा किया जाता है। जय राम जय जय राम श्री राम। और ये भी कहा जाता है कि सभी लोग ठीक होते हैं। राम जय राम जय जय राम। अब क्या है इस दावे का सच, देखेंगे आगे की पड़ताल में। और इस वक्त साधक संतोष पुजारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आइए बयोधी उन्हीं से शुरू करते हैं उन चर्चा की और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा आखिर करते क्या हैं। संतोष पुजारी जी, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपने बारे में और क्या करते हैं आप? मेरा नाम संतोष पुजारी है। मैं रामेश्वर महादेव मंदिर में संतोष पुजारी हूँ। पुष्कर कुंड 80 वाराणसी मैं पूजा पाठ करता हूँ। जी, किस तरह का पूजा पाठ करते हैं आप संतोष जी? क्योंकि हम देख रहे थे, आपके वीडियोस भी देखे हमने, तो उसमें पता लगा कि आप किसी पर तंत्र मंत्र होता है तो उससे निजात दिलाने का भी मंत्र आपको आता है, आप बीमारियों को भी दूर करते हैं। मैं पूजा पाठ से ही, हवन से ही सबको ठीक कर देता हूँ जो आता है। किस किस तरह की बीमारियां आप ठीक करते हैं? उस शरीर में दर्द, कोई नेगेटिव ऊर्जा से परेशान होता है तो आता है, बहुत दिनों से परेशान होता है, 20 सालों से 10 सालों से लोग परेशान रहते हैं, तो मैं पूजा पाठ हवन करवाते हैं और ठीक हो जाता है। किस तरह का पूजा पाठ होता है, किस तरह का हवन? रिलीफ उसको मिलता है, तुरंत कहता बस पूछते हैं हम कि ये हवन होता है, समस्त देवताओं का होता है, माँ का होता है, वो तांत्रिक विद्या से हवन होता है। तो जो लोग आपके पास आते हैं, आप कह रहे हैं कि तांत्रिक विद्या से वो हवन आप करते हैं और उनका इलाज करते हैं, उन लोगों को कभी आपने ये नहीं कहा कि ये सजेस्ट नहीं किया कि आप लोग डॉक्टर के पास जाइए? डॉक्टर के पास तो लोग दिखा के आते हैं, ठीक नहीं होता, दवा खाते खाते कई साल लग जाता है, तो आते हैं हमारे पास आते हैं, हाँ, तो पूजा पाठ करवाते हैं तो उनका ठीक हो जाता है, तो चले जाते हैं। तो आप अचानक से इसमें संतोष पुजारी जी कैसे आप इसमें आए? इससे पहले तो आप एक सरकारी नौकरी किया करते थे, जो बयोधी हम लोगों ने इनके बारे में जाना है या जो हमने वीडियोस में और तमाम चीजें देखी हैं। जी जी जी, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बायोटेक में था, और वो एक बैग इसमें मार इसी मोहल्ले में रहते थे हम, जहाँ मंदिर है। हाँ, पहले भी सुबह शाम पूजा पाठ करते थे। ये खंडहर था, यह रामेश्वर महादेव मंदिर का खाली एक मंदिर था यहाँ पर। ये तुलसीदास जी करकमोदा स्थापित था ये मंदिर, और हम सुबह शाम पूजा करके जाते थे ड्यूटी में। और एक क्या करते थे आप? और एक बार ऐसा हुआ कि विश्वविद्यालय में, आप यूनिवर्सिटी में आप क्या करते थे? जी, नौकरी करते थे। किस चीज की नौकरी, किस पद पर? लैब में थे हम, बायोटेक में। तो आप आध्यात्म की तरफ कैसे मुड़े? क्या हुआ? क्या कोई आपके गुरु हैं? क्या आपने किसी से दीक्षा ली है? क्या हुआ? गुरु किसी
किसी दीक्षा नहीं लिए हम पूजा पाठ करते थे पहले, और करते करते हमको बहुत दिन हो गया, तो महादेव कृपा से सब महादेव ने ही समस्त देवी देवताओं को भेजा, और हमारे गुरु, हम हनुमान जी के बहुत पूजा पाठ भी करते थे। हनुमान जी हमारे गुरु हुए हैं, और उन्हीं के कथनानुसार सब समस्त विद्या हमारे पास आई, और सबका यहीं बैठ के अपना सिद्धि लिए इसी मंदिर पे, कहीं गए नहीं आसान आसान, सब इसी जगह सिद्धि मिला प्रभु की कृपा से, महादेव की कृपा से। हैं, उनकी बहुत कृपा है हमारे पर। तो कितने वक्त से आप ये दरबार लगा रहे हैं? जी, ये दरबार आप कब से लगा रहे हैं और कब आपको ये आभास हुआ कि वो दरबार लगा हाँ। तो 1-1.5 साल। जी, शक्ति 2 साल पहले आए हैं, और 2 साल पहले आए तो हम अपना पूजा पाठ वही नॉर्मल अपना करते थे, जो आरती उरती होता है मंदिरों में, जैसा पूजा पाठ करते थे अपना, और धुनी था, धुनी चिताते थे अपना। हाँ, और समस्त माता आई और समस्त देवता आए, और बताते गए देवताओं लोग, हम अपना सिद्धि करते गए, और उसी से सिद्धि हिसाब से अपना हम लोगों का इलाज कर देते हैं। नहीं तो वो देवता कैसे बताते थे पूजा आप? पाठ करके, हवन करके। आप कह रहे वो शक्ति वो कैसे बताती थी आपको? सपने में आके बताती थी या आपको देवता उसी वक्त किसी के जब आप ऊपर- उस ध्यान में होते थे तब बताती थी? जैसे हाँ, जैसे हम ध्यान हो गए तो बताते थे अपना, ये इसी से काम करोगे, ऐसे से सिद्धि करोगे तो ये होगा। जी, और जब सिद्धि करवा रहे थे तो हनुमान जी का एक रूप आया हमारे पास। हाँ, हम तो गुरु मान रहे थे हनुमान जी को, उन्हीं ने हमको सब डायरेक्शन दी। हमको तो तंत्र मंत्र आता नहीं था, वही सब सिखाए, हनुमान जी के कृपा से सब सीखे। हाँ, तो आपको दर्शन भी दिए भगवान ने? आपने कहा कि भगवान हनुमान ने आपको सब सिखाया, वो आपके गुरु रहे, उन्होंने सारे तंत्र मंत्र दिखाए, तो शिव कृपा की बात होती है, तो क्या आपको दर्शन भी दिए थे जी। भगवान शंकर ने? जी, ये कब की बात है? भाई लोगों को दर्शन देते हैं, हमको भी दिए, अपने ध्यान मुद्रा में हैं तो हमको भी दर्शन, ये तो हो गया, आज दर्शन दिए तो कई बार दर्शन दिए हैं हमको। तो संतोष जी, कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप फिर क्या करते हैं? मंत्र पढ़ते हैं, उसे किसी प्रकार की कोई भस्म देते हैं? जी। भगवान शंकर तो भस्म रमाया करते थे, तो क्या आप कोई भस्म देते हैं उन्हें? और अगर कोई मंत्र पढ़ते हैं तो उस मंत्र का क्या मतलब है? क्या वो मंत्र सार्वजनिक कर सकते हैं आप? पहले जी, जैसे बोलता है कि पेट में दर्द बहुत है, बहुत दिनों से बंद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम पकड़ लेते क्या मर्ज है, और तुरंत अपना हाथ हिलाते हैं, तुरंत वो सही हो जाता है। उसका घर दुआ पूछते हैं, कहाँ का निवासी है, अच्छा, तो मंत्र पढ़ते हैं फिर? कहाँ रहता है, तो उसी हिसाब से अपना हम काम, तो उसी हिसाब से अपना इसमें हवन करते हैं। आप क्या कोई टाइम पीरियड भी बताते हैं उनको कि इतने समय, जैसे डॉक्टर तो ये कहता है ना कि अगर आपको बुखार हुआ है या कोई और आपको बीमारी है तो वो एक टाइम पीरियड सेट होता है कि आपको दवा दिए, इतने समय तक आप दवा खाइए, इतने टाइम में अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। क्या आप भी ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं, हम कहते नहीं हैं, करते हैं। कोई कैंसर का पेशेंट आता है, उसको क्या मंत्र आप दे? हाँ, देखिए, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बीमारियों का अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, जैसे कैंसर हो गया तो कैंसर के नेगेटिव ऊर्जा शरीर के अंदर हैं, तो कैंसर फैलाएंगे आपको। हाँ, किसी ने कर दिया जादू मंत्र, उसको काला विद्या कि जाओ तुम इसको कैंसर फैलाओ, तो वो चीज़ें नेगेटिव ऊर्जा आके उसको कैंसर फैलाएगा। नहीं तो कैंसर वालों को गले से क्या फैलाओ, मंत्र आप गले में जाके क्या ऐसा मंत्र का उच्चारण आप करते हैं? हम मंत्र बता नहीं सकते हैं, नहीं, पर ये कोई ये गुरु महादेव मंत्र थोड़ी कृपा है कि बता नहीं सकते। अभी हम मेरे जो सहयोगी नाम यही लेते तो हैं उस आपसे मंत्र कह से रही काट थी। देते हैं। ये कोई गुरु उसकी मंत्र थोड़ी है, मैं आपसे जो- गुरु मंत्र थोड़ी ना पूछ रहे हैं हम लोग आपसे। हम उसके मसान के नाम से अपना उसका काटते हैं, उसके वो मशान देवाय नमः मंत्र से काटते हैं, और उसका हमारा कोड भाषा है, वो कितनों बंधन होगा, उस कोड भाषा से हम हर बंधन काट देते हैं, जो अच्छा। मिला है मुझे कोड भाषा। अच्छा, तो कितने कैंसर पेशेंट आप ठीक कर चुके हैं अभी तक? जी, कितने मरीजों को तंत्र ठीक मंत्र कर कोड दिया भाषा होता है, बात जिनके ये है, ये बताना जाता है। जी, अब गिनती नहीं है, लोग आते रहते हैं, जब झाड़फूक करते तो चले जाते हैं लोग। मतलब अनगिनत लोग हैं ऐसे जिनको कैंसर था और आपने ठीक कर दिया, आप ये कह रहे हैं? जी जी,
खाने पीने के लिए कुछ देते हैं उनको तो प्रसाद भस्म है धुनी में, भस्म, वही तो मैं पूछ रही थी, भस्म रमाई धुनी- जाती है तो आप क्या कहते हैं? वही भस्म को चाट लेना धुनी का भस्म देते हैं। या शरीर पे लगा लेना, कैसे देते हैं? हाँ धुनी, हाँ धुनी को भस्म देते हैं, उसको पानी में चाय में डाल के पिए अच्छा, और घर में छिड़काव करे। अच्छा, आप खुद भी चाय पीते हैं और दूसरों को भी चाय पीने की ही सलाह आप देते हैं, क्योंकि सुना है 32 साल से तो आप साधना कर रहे हैं और 32 साल से ही आप चाय और चिलम पर जीवित हैं क्या बाबा? नहीं 26-27 साल हो गया, हाँ, 27 साल हो गया 27 चाय और चिलम चल रहा है शरीर। 26 साल से ये महादेव की कृपा से चल रहा है सिर्फ चाय पर जीवित है, बाकी आप और कुछ नहीं खाते? जी, महादेव की कृपा से सब चल रहा है। उनके कोई फल फ्रूट कुछ नहीं? लोग फल वो लेते आते तो हम ये जो फल लोग भक्त लोग लेके आते हैं तो एक कार्ड खा लेते हैं, वो बहुत हो जाता है, वो भी नहीं खाते हैं, भक्तों में बांट देते हैं। तो मतलब आपने अन्न खाया ही नहीं है पिछले 26 सालों में, आप ये कह रहे हैं? देखिए चाय चिलम तो दूसरी बात है, जब अन्न छोड़े है ना तो अन्न छोड़ने से बहुत सी पावर मिलता है अच्छा, देवताओं का। अन्न में बहुत सी रुकावट है। अच्छा, और चिलम से पावर बहुत से मिलता लोग है। साधक अन्न नहीं खाते हैं, बहुत से कितना दिन तक जीवित रहते हैं। ठीक है, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि सिर्फ पूजा पाठ करते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ तंत्र विद्या, मतलब तंत्र विद्या तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई पयोधी, और पूजा पाठ जो एक नॉर्मल वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। लेकिन चलिए, हमारे साथ बाकी मेहमान भी है पयोधी, उनका भी हम फटाफट से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ योगी उमेश पुरी जी भी इस वक्त हिंदू धर्म गुरु जुड़ गए हैं, स्वामी दयानंद उर्फ पाताल बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और डॉक्टर विनोद रैना मेडिकल एक्सपर्ट भी पयोधी इस वक्त हमारे साथ। बिल्कुल डॉक्टर विनोद, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आप मुझे ये बताइए, पहली बात तो जो अभी संतोष जी कह रहे हैं चाय और चिलम, ये कितना मेडिकली या कितना आपको लग रहा है कि ये फिट है? 26 सालों से वो इसी पर जिंदा हैं, वो अन्न का त्याग कर चुके हैं, अन्न का एक दाना उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तो पहले तो आप मुझे इसके बारे में बताइए, फिर जो आगे की पद्धति है उस पर मैं आऊंगी अपने आगे धर्म गुरुओं के पास। नहीं, देखिए जो इनकी हेल्थ की कंडीशन देख रहा हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ खाया नहीं होगा। खाली चाय और चिलम से ऐसे तो नहीं जीवित रह सकते हैं। हो सकता है ये कुछ खाते हो, भक्तों को पता ना हो। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, वेट तो उन्होंने मेंटेन किया है, फिट है, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब अगर आप खाली चाय पिएंगे तो आपका जो मसल है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन इनका मसल तो ठीक है और बोल भी बढ़िया रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई नशा करके इस वक्त बाबा जी बैठे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि इसके लिए जांच करनी पड़ेगी। मेरे को तो नहीं लगता है कि खाली चिलम और चाय से, या तो चाय में कुछ ऐसी पदार्थ डालते हो कि वो बिल्कुल एनरिच्ड विद विटामिन्स हो, उसमें ड्राई फ्रूट्स हो या और कुछ चीज़ें हो जो बॉडी में जा रही हो, और वो भी देखना पड़ेगा कि चाय कितनी बार पीते हैं। क्योंकि अगर मान के चले आप चाय दिन में 10 बार 15 बार पियोगे तो फिर तो खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो तो आपकी पूरी पूर्ति करेगी। अगर मान के चले आपने दिन में 5-6 बार चाय पी तो आपको खाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो भी देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी चीनी की मात्रा डलती है, उसमें कितना दूध डलता है, कौन सी चाय पीते हैं, तो ये डिपेंड करेगा। तो कोई स्पेशल टी पीते हैं क्या बाबा? कोई स्पेशल चाय पीते हैं आप तो बता दीजिए। नहीं, काढ़ा हुआ चाय होता है, उसमें चायपत्ती आदि मरीच, बस इतने ही। और कृपा है देवताओं का, उस पर माताओं का। डॉक्टर कह रहे हैं कि सिर्फ चाय चिलम पर तो आपके सामने बनेगा, आप भी पीजिए, हम भी पियेंगे। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ स्पेशल आप चाय में मिलाकर पीते हैं, या कुछ और ऐसा कोई पदार्थ आपने कहा कि उसमें डालते हैं, या इसके अलावा किसी और चीज का सेवन करते हैं? थोड़ा चायपत्ती है, थोड़ा नहीं चाय हो, थोड़ा सा चायपत्ती है और उसमें चीनी थोड़ा है, आदि है, यही सब तो पकाते हैं। हाँ। तो चीनी डल गई ना, चीनी वो तो आपको एनर्जी दे रही है, शुगर को पूर्ति करेगा। चाय जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो कोई बड़ी बात नहीं, जिया जा सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि इस बात से आगे बढ़ते हुए हमें ये देखना चाहिए कि ऐसे कई योगी हैं, हमने उनके बारे में सुना है, जो बर्फीली वादियों में रहते हैं और वो तपस्या करते हैं, घोर तपस्या, बिना अन्न लिए। आप मुझसे बहुत इत्तेफाक रखेंगे योगी जी कि ऐसा होता है, हमारे ऐसे बड़े बड़े साधु संत हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि संतोष जी ये तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने 26 साल से अन्न ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त की है हनुमान से, प्रभु भोलेनाथ से।
वो ये कह रहे हैं वो कैंसर का इलाज कर देते हैं उस सिद्धि से। मैं इतना तो संतोष जी के बारे में बोलूँगा कि ठीक है, कोई व्यक्ति अपने को साध सकता है, योग के माध्यम से ये संभव है कि कोई व्यक्ति अपने आप को साध सकता है। चाय वो लेते हैं, निश्चित तौर पर चाय के अंदर भाई नहीं कुछ ले रहे लेकिन कुछ तो ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो पूर्ति करता ही है, लेकिन योग के माध्यम से साधा जा सकता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि संतोष जी की बात का मैं ये खंडन जरूर करूँगा कि कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज संभव नहीं है, और जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर तो वो भी कभी कभी उसके निष्कर्ष में जाकर अंततः फेल हो जाता है। अगर फर्स्ट स्टेज पर कैंसर की बात हो तो उसको क्योर किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी अगर एक फाइनल स्टेज हमको प्राप्त होती है तो मुझे नहीं लगता कि कैंसर जैसे रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैं महाराज जी का मान सम्मान करता हूँ, क्यों? क्योंकि एक साधु हैं, सन्यासी हैं, लेकिन मैं इसका सम्मान नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि हम कैंसर जैसे रोगों को ठीक कर सकते हैं, ये असंभव है। इसलिए मैं महाराज जी की इस बात का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता। महाराज जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं आप ठीक कर सकते, आप कोई भी मंत्र पढ़िए। स्टेट में जो मिलेगा कैंसर वाला जब आएगा जी। महाराज जी ने बात पकड़ ली फर्स्ट स्टेज वाली। सब महादेव की कृपा से और माँ की कृपा से करते हैं, सब उन्हीं लोग करते हैं। मैं तो एक, लेकिन मंत्र तो आप ही पढ़ते हैं। तो जानते नहीं, बताएगा। बोलिए बोलिए। मैं संतोष जी एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। जो आ गया मंत्र पढ़ दिए। हाँ संतोष जी, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि आप जब कैंसर का रोग ठीक करते हैं तो किसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं या मंत्र का प्रयोग करते हैं? अगर जड़ी बूटी का प्रयोग भी आप कर रहे हैं तो कृपा कर वो जड़ी बूटियों के बारे में भी आज चैनल में बताइए ताकि जानकारी प्राप्त हो। और मंत्र भी हैं तो दास तो ये प्रार्थना करेगा आपके चरणों में कि दास को भी ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि मैं भी कर पाऊं। तो आज नेशनल चैनल पर आप बताइए ताकि बहुत लोग लाभान्वित हो जाएं कि वो कौन सी शक्ति है और वो कौन सी जड़ी बूटी है। मेरी प्रार्थना है आपसे। बहुत लोगों का भला हो जाएगा। जड़ी बूटी तो हमारे पास जड़ी बूटी नहीं है। उस तंत्र मंत्र से जो उसका जो बंधन होता है कीटाणु का, तो वो मंत्र बता दीजिए ना बाबा, बहुत लोगों का भला हो जाएगा। देखिए पहले मैंने भी पूछा था आपसे कि कौन सा मंत्र आप कैंसर के इलाज के लिए पढ़ते हैं। योगी जी भी आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कौन सा मंत्र वो है। देखिए वो मसानी क्रिया है, मसान का नाम लेके करते हैं उसका, और उसका कोड भाषा होता है। जैसे कि लोग दूसरों का कर देते हैं नेगेटिव ऊर्जा, तो उसको बांध देते हैं तंत्र मंत्र से। हाँ, तो उसी तंत्र मंत्र को हम काट देते हैं। काट के उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा खींच लेते हैं। किसी को पेट दर्द होता है, कमर दर्द होता है बहुत दिनों से, कभी सर दर्द होता है बहुत दिनों से हो रहा है, 5 साल 10 साल से हो रहा है, तो उसको तंत्र मंत्र से काट के और उसको निकाल देते हैं। लेकिन बाबा अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा, जब पयोधी ने आपसे सवाल पूछा था तो आपने कहा कि कोई सिद्धि आपने ऐसे नहीं की है, तो फिर ये क्रिया आप कैसे कर लेते हैं? जिस मसानी क्रिया की बात कर रहे हैं आप। सिद्धि हम किए नहीं, सिद्धि करवाए हैं यहाँ पर, सब इसी जगह हुआ है, मसान पर नहीं हुआ है। हाँ, सब इसी जगह मंदिर पर सब हुआ है। नहीं, मैं ये समझना चाह रही थी आपसे, क्योंकि देखिए हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है संतोष जी, तो हम तो आपसे इसलिए ज्ञान की बातें कर रहे हैं ताकि आप हमें बता पाएं। तो आप अगर आज तक कभी मसान नहीं गए तो ये जो मसानी क्रिया है, ये जो सिद्धि है, क्या ये बिना मसान जाए भी हासिल की जा सकती है? इसे कहीं पर भी किया जा सकता है? सब हमको यही मिला। जब तक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता सिद्धि कैसे? और मुझको लगता है संतोष जी, एक चीज मैंने आपको देखकर और समझने की कोशिश की है। आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब भी सब काम कर। अभी कह रहे थे कि मेरा कोई गुरु नहीं है, अब गुरु का कृपा पात्र प्राप्त हो गए। अभी क्या है कि आप हमको असमंजस में डाल रहे हैं।